लॉकडाउन के बाद प्रशासन की अनुमति मिलने पर पंजाब से हिमाचल में जसूर और नूरपुर व्यापार करने वाले व्यापारियों में खुशी की लहर है। पिछले काफी समय से यह व्यापारी वर्ग हिमाचल सरकार और नूरपुर प्रशासन से अनुमति की गुहार लगा रहा था, पर एमएचए की गाइडलाइन के निर्देशों के अनुसार दूसरे राज्यों रेड जोन, ऑरेंज जोन से आकर हिमाचल राज्य में रोज आने जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अब लॉकडाउन चौथे चरण के चलते नूरपुर प्रशासन और हिमाचल सरकार ने इन व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ आदेशों और निर्देशों के अंतर्गत व्यापार करने की अनुमति दे दी है। इन सभी व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दुकानों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। न्यू गाइडलाइंस जो लॉकडाउन 4 का चरण शुरू हुआ है 18 तारीख से, उसमें सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो दूसरी स्टेट में जो व्यापारी जसूर में आके काम करता है इनको मैनुअल पास में उसको करा दी जाए। जो भी शर्तें हैं वो इनके साथ साझा कर दी गई हैं और उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे इनकी डिटेल्स नोट हो रही हैं और इनको मैनुअल पास इशू होंगे और इनकी टाइमिंग जो है वो 2 बजे तक ही रहेगी और 2 बजे के बाद इनको यहाँ से वापस जाने दिया जाएगा। तो इनका अप डाउन का डेली का पास आज इशू हो रहा है और एक सर्विलेंस टीम भी इन पे लगा दी गई है जसूर में, जो कि चेक रखेगी कि क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे इनके हम रैंडम सैंपल्स भी लेंगे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आती है। और जो ये पठानकोट से जो है जसूर बाजार के दुकानदार जो जा रहे हैं, तो सरकार ने इनको जाने के लिए आदेश दे दिया और इनको हिदायत करी गई कि 2 बजे तक जो अपनी दुकानें खोल सकते हैं और 2 बजे के बाद ये 3 बजे से पहले अपने घर को वापस आएंगे। हम श्री के प्रधान विधायक नीति प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारा बहुत बहुत साथ दिया और जो ये परिस्थिति थी कोरोना वायरस की, उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ये वायरस बहुत गंदा वायरस था। हमारा पठानकोट में रेड जोन में था, ग्रीन आ गया। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा और उन्होंने हमें जो मौका दिया हमें बड़ा खुशी हुआ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का 4 सदस्यीय परिवार 21 मार्च से सुंदरनगर में फंसा है और अपनी घर वापसी को लेकर टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा है। यह परिवार हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए 45,000 रुपए का टूर पैकेज लेकर आया था, लेकिन टूर पैकेज वालों ने भी इस परिवार को सुंदरनगर में छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया। सुंदरनगर के पुंग के साथ लगते होटल में एक कमरे में कोलकाता निवासी इस परिवार के 4 सदस्य मुश्किल में हैं। उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं। कोलकाता निवासी स्वजल मंडल, पत्नी रूपाली मंडल, बेटी फैंटासी मंडल और बेटा आबिर मंडल 16 मार्च को कालका से रेल के जरिए शिमला पहुंचे थे। वहां से ये लोग 18 मार्च को मनाली रवाना हुए। तब तक कोरोना वायरस ने देश में हड़कंप मचा दिया था। ये लोग वापस जाने के लिए 21 मार्च को टैक्सी करके निकले। टैक्सी चालक ने उन्हें सुंदरनगर छोड़ दिया। इन्होंने सोचा कि सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे, लेकिन 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। इन लोगों ने कोलकाता में अपने पड़ोसियों से कुछ पैसे फोन करके मंगवाए, जो खाने पीने और होटल के कमरे के किराए में खत्म हो रहे हैं। कमरे का किराया 500 रुपए प्रतिदिन है। होटल मालिक ने हालांकि परिवार की मजबूरी को देखते हुए उन्हें एक और कमरा बिना किराए के दे दिया है। मेरा बेटा प्रकाश चंद डैर से ड्यूटी आ रहा था, जो पुलिस में नौकरी करता है। तो ये घूमने जा रहे थे, रास्ते में इनका कांटेक्ट हुआ। तो उनका जब पूरा हाल चाल उन्होंने पूछा प्रकाश जी ने, तो इन्होंने बताया कि हम ऐसे मुश्किल में हैं, इधर हम फंस गए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो हमारी कोई व्यवस्था फिर करें। तो प्रकाश ने इनको बोला कि आप रहने के लिए जो तो हमारे घर चलो। तो हम अपने घर ले आए इनको। तो 4 तारीख से यहाँ हमारे पास रह रहे हैं। जो भी खाने पीने का प्रबंध है पूरा वो हमने किया हुआ है। बाकी मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनका जल्द से जल्द व्यवस्था घर पहुँचाने की जाए। हिमाचल प्रदेश की मशहूर फिश मार्केट भाखड़ा डैम, जो कि हर समय पंजाब और हरियाणा के पर्यटकों से गुलजार रहती थी, आजकल वहां पर लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा है। दुकानदार बेहाल हैं और रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। हिमाचल और पंजाब सीमा पर स्थित भाखड़ा डैम, जहां पर पर्यटन की दृष्टि से लोग गोविंद सागर झील के नजारे देखने के लिए पहुंचते हैं, वहीं पर यहां भाखड़ा डैम के समीप फिश मार्केट में मछली के शौकीन मछली की विभिन्न प्रजातियों का लुत्फ उठाना नहीं भूलते और यहां पर हर समय मछली उपलब्ध रहती थी। सुबह से लेकर रात तक पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आजकल सभी दुकानें जहां बंद है, मात्र एक शराब का ठेका ही खुला है। लेकिन इस महामारी के दौर में इस मार्केट पर भी गहरा असर पड़ा है और यह मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक पंजाब और हिमाचल की सीमाएं नहीं खुलती, तब तक उनका कारोबार इसी प्रकार ठप रहेगा। जो ये बीमारी है, इस बीमारी के कारण भाखड़ा में जितने भी मार्केट है, फिश मार्केट है, सब बंद पड़ी है।
और हमारा जितना भी कारोबार है बिल्कुल ठप है, दुकानें बंद है, हमारा कोई भी कारोबार किसी तरह से नहीं चल रहा है और हमारे बच्चे बूढ़े सब भूखे मरने की कगार पर ही है। लॉकडाउन के चलते हमारी सब दुकानें ये बंद है और हमारा कामकाज बिल्कुल ठप है। जो मछली के सिर पर था, ये सब दुकानदार बेकार बैठे हैं, बेले हैं, कोई आमदन की सोर्स कोई नहीं है, सब परेशानी दिक्कत में चल रहा है। जिला सिरमौर की रेणुका के साथ लगती पंचायत ददाहू चुल्ली में चुल्ली से लेकर महीपुर तक की सड़क के कार्य में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही सामने आई है। कार्य काफी लंबे से चला हुआ था, लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमानी करके धूल और मिट्टी के ऊपर ही तार को डाल दी। ऐसे में गुस्साए लोगों ने सड़क के कार्य को बंद करवा दिया और देखना होगा कि अब प्रशासन क्या एक्शन लेता है। मंडी में क्वारंटाइन सेंटर में एक महिला की मौत हो जाती है और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो किडनी रोग, कैंसर, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा है। ये बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अलकनंदा हांडा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कही। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटाइन किए गए लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलकनंदा हांडा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में मंडी शहर में मास्क और सैनिटाइजर की कमी है और सैनिटाइजर महंगे दामों पर बिक रहे हैं और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और उन्होंने कोरोना काल में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंडी में क्वारंटाइन सेंटर में एक महिला की मौत हो जाती है और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो किडनी रोग, कैंसर, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा है। शहर में देखते हैं तो मास्क की कमी है, सैनिटाइजर्स की कमी है। सैनिटाइजर्स महंगे दामों में मिल रहे हैं। जो सरकार की तरफ से सप्लाई जा रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। सैनिटाइजर्स की 50 रुपए का सैनिटाइजर जो है वो सेक्रेट में ही 150 रुपए में दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम जयराम सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो हैं वो इस जो सैनिटाइज़र घोटाला हुआ है उसकी सीरियसली जांच करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्वारंटाइन सेंटर में मंडी में महिला की एक मौत हो जाती है। हमने ये प्रश्न जो था सरकार से पहले भी उठाया था। हमारे प्रदेश में काफ़ी सारे ऐसे मरीज हैं जो किडनी की समस्या से ग्रसित है, कैंसर जैसी समस्या से है, टीबी से है, उनको उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिनको एक सिंपल वायरस होता है, जुखाम होता है, खांसी होती है, वो लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं उनसे दूरी बनाते हैं और उनको इलाज जो है वो मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। अच्छा होता सरकार अगर ऐसी जगह को क्वारंटाइन सेंटर बनाती जहाँ पर कम से कम एक मरीज के लिए एक टॉयलेट अलग तो होता। आप ऐसे हॉस्टल्स ले सकते थे, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स ले सकते थे। प्राइवेट हमारे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के हॉस्टल जो थे वो क्वारंटाइन सेंटर्स में सरकार ले सकती थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हॉल में आपने मरीजों को वहाँ पर रखा हुआ है, विद्यालयों में, जहाँ पर सुविधा के नाम पर जो है वो कुछ भी उनको चीज़ नहीं मिल पा रही है। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी दमनकारी नीतियों के प्रति विरोध जताया गया और मजदूरों के हित में श्रम कानून में बदलाव करने की मांग की गई। वहीं भारतीय मजदूर संघ के मंडी जिला अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी व दमनकारी नीतियों के प्रति विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्यों के द्वारा मजदूर विरोधी निर्णय लिए गए हैं, उनको वापस लिया जाए और मजदूरों के हित में श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने की मांग की। इस दौरान प्रांत प्रभारी अशोक पराशर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रभुनाथ, जिला महामंत्री ब्रिजेश मौजूद रहे। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जो कुछ निर्णय लिए, प्रदेशों ने कुछ निर्णय लिए, उस निर्णयों में जो हमारे श्रम कानून थे, जैसे गुजरात की सरकार थी या कुछ सरकारों ने उनको ख़त्म किया हुआ है, फ्रीज किया 3 महीने और 3 साल के लिए। तो उसमें हमने मांग की है कि इन जो जितने भी जो इन्होंने कानून पास किए मजदूरों के अगेंस्ट, उनको फिलहाल स्थगित किया जाए और कामगार जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनके लिए अच्छे कानून बनाए जाएं। हिमाचल प्रदेश में जैसे
पिछले समय में जितने हमारे मजदूर थे, जो बाहर के मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए थी, वो फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं मिली। हमारी जिला मंडी में इस विषय में कोई व्यवस्था नहीं की गई और खेद से कहना पड़ रहा है कि इस विषय में अभी भी समय है कि यहाँ पे प्रशासन को, जिला मंडी के प्रशासन को इसके बारे में पूर्ण रूप से अच्छी तरह सोचना चाहिए, ताकि मजदूरों के कल्याण के लिए नई योजनाएं चलाई जा सके, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनको बाहर भेजने की व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी तरह से की जा सके। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।